एनसीआर प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली और 3 पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिवों का जवाब सुनने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं और चारों राज्य सरकारों की विफलता के कारण पराली जलाई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से चिंतित मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों को इस विषय पर चर्चा करने के लिए 10 नवंबर को उनके सामने हाजिर होने को भी कहा था। पड़ोसी राज्यों को फटकार लगाई है और सरकार की विफलताओं की वजह से ही किसान पराली जलाने को मजबूर हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद ही खराब श्रेणी में है और इसकी वजह से धुंध की स्थिति भी बनी हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में AQI 320 है, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में माना जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 नवंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं सुबह के वक्त हल्का कोहरा और आसमान में धुंध देखने को मिली और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, NCR और उत्तर भारत में प्रदूषण के बीच कोहरे ने दस्तक दे दी है। साथ ही तापमान में थोड़ी सी गिरावट भी दर्ज की जा रही है। और अगर यूपी के तापमान की बात की जाए तो मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक यूपी की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके अलावा सुबह के वक्त कोहरा छाया रहेगा और बाकी दिन के वक्त आसमान साफ रहेगा। यहां भी हर दिन के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। और अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली से सटे इलाकों में प्रदूषण की वजह से लोगों की हालत बेहद खराब है। नोएडा और गाजियाबाद की हवा में भी सांस लेना आसान नहीं है। अधिक जानकारी के लिए अजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो अजीत, लगातार दिल्ली, NCR, गाजियाबाद का जो प्रदूषण है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। AQI लेवल बेहद गंभीर श्रेणी में है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की तमाम जो रणनीतियां हैं वो फेल होती हुई नजर आ रही हैं इस प्रदूषण के सामने। बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा राजधानी दिल्ली में अगर बात करो जिस तरीके से हवा है, हालांकि पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में हवा में जो थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन अभी भी जो दिल्ली का जो AQI लेवल है वो तकरीबन अगर मैं आज की बात करूं तो 320 के करीब दर्ज किया गया है, जो कहीं ना कहीं खराब श्रेणी में माना जाता है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से दिल्ली के जो AQI है जो दर्ज किया जा रहा है वो दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस तरीके से ये जो श्रेणी है खराब श्रेणी में आता है तो लोगों को प्रदूषण वाली जो हवा है या यूं कहें कि जहरीली हवा जरूर मिल रही है और मजबूर होना पड़ रहा है लोगों को इस जहरीली हवा में अपना समय बिताना, लोगों को बाहर निकलकर ये जहरीली हवा लेना लोगों के लिए एक मजबूरी का कारण भी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली का जो प्रदूषण है अभी भी कहा जा सकता है कि खतरे के निशान पर है और दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबक भी कहा जा सकता है। जी मनीषा। बिल्कुल अजीत, और क्या ये भी कहा जा सकता है कि पराली का धुआं ही बन रहा है प्रदूषण का सबसे बड़ा फैक्टर? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पराली का धुआं वो भी एक बहुत बड़ा कारण कहा जा सकता है, क्योंकि खाली अगर हम पराली का धुआं कहें तो शायद ये गलत होगा, लेकिन पराली का धुआं भी एक महत्वपूर्ण कारण है। दिल्ली में जो प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है या यूं कहे कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही जिस तरीके से दिल्ली का जो मौसम है कहीं ना कहीं, क्योंकि हर बार इस मौसम में जो प्रदूषण है उसका लेवल बढ़ जाता है, तो ऐसे में जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि वो दिल्ली वासियों के लिए संपूर्ण तौर पर कारगर साबित नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अभी जरूरी है कि दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो उनको और भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाए और ठोस कदम उठाए जाए, ताकि जो प्रदूषण है इसके स्तर को न केवल कम किया जाए बल्कि इसके परमानेंट सॉल्यूशन पर काम किया जाए। जी मनीषा। बिल्कुल अजीत, और जिस तरह से किसानों का कहना है कि वो पराली जलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं और यहां तक कि NHRC ने भी आज दिल्ली, UP समेत 4 राज्यों को इसके लिए फटकार भी लगाई है। बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा जिस तरीके से पराली वाली बात अगर मैं कहूं तो ये कोई पराली जलाने की घटना पहली बार नहीं हुई है, क्योंकि इस तरीके जो पराली जलाने की घटना पहले भी लगातार होती रही है। और जहां सरकार, अगर मैं बात करूं, सरकार कई वायदे जरूर करती है, कई ऐसे बार बार हर बार इस तरह के जरूर वादे करती है कि हम किसानों के लिए इस तरह की व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं नाकाफी साबित होती है और नतीजतन जो किसान है उसको पराली जलाने को मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि किसान भी ये चाह करके नहीं जलाता, क्योंकि अगर किसानों की बात करें तो उन्हें अपनी अगली फसल पर काम करना है। अगर पराली नहीं हटेगी तो उन्हें मजबूरन जलाना पड़ेगा, और जब पराली नहीं हटेगी तो वो अगली जो खेती है वो कहां से करेंगे। तो
तो ये एक महत्वपूर्ण कारण भी साबित है कि पराली की वजह से भी जो प्रदूषण है उसके स्तर में लगातार इजाफा देखने को मिलता है। जी मनीषा। ठीक है अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अजीत ने भी तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया कि जो किसान है वो पराली जलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एनएचआरसी ने भी दिल्ली, यूपी समेत 4 राज्यों को इसके लिए आज फटकार भी लगाई है। लेकिन हमेशा से देखा जाता है कि पराली प्रबंधन को लेकर तमाम नियम कानून बनते हैं, तमाम रणनीति तैयार की जाती है, लेकिन जो उसका असर है वो जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलता। मजबूरन जो किसान है वो पराली जलाने के लिए मजबूर हैं और ये भी एक काफी बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है प्रदूषण की वजह से। और प्रदूषण जिस तरह से लगातार दिल्ली, एनसीआर समेत तमाम राज्यों में फैलता जा रहा है, प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, एक्यूआई का लेवल जो है वो गंभीर श्रेणी में है, तो इसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सरकार की तमाम कोशिशें इस प्रदूषण के आगे फेल होती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि आखिरकार अब सरकार की तरफ से ऐसे कौन से ठोस कदम उठाए जाते हैं, कौन सी ठोस रणनीति बनाई जाती है ताकि इस प्रदूषण पर काबू पाया जा सके।